सोचो, अगर एक दिन आसमान बोलने लगे और वो आवाज कहे मैं ही तुम्हारा रब हूं, तो क्या तुम पहचान पाओगे या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा होगा? नासा और यूनाइटेड नेशन मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो आसमान को ही इंसान के खिलाफ हथियार बना देगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंसान के दिमाग, उसके ईमान और उसके खुदा पर यकीन को तोड़ने का प्रोजेक्ट है। कनाडा का एक रिपोर्टर सर्च मोनस, वो एक सीक्रेट फाइल के साथ दुनिया के सामने आया और कहा नासा और यूएन मिलकर एक गुप्त योजना चला रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसान के दिमाग, उसके ईमान और उसके खुदा पर यकीन को तोड़ देगा। उसने चेतावनी दी, मगर कुछ ही सालों के बाद वो मर गया और आज उसकी कही हुई बातें एक एक करके सच साबित होती हुई नजर आ रही है। कभी आसमान सिर्फ बादलों का घर था, आज वही आसमान एक खेल का मैदान बनने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है द प्रोजेक्ट ब्लू बीम। पहला हमला होगा धर्म पर। दुनिया भर में ऐसे सबूत दिखाए जाएंगे जो ये साबित करेंगे कि सारे मजहब झूठे हैं। कुरानिक नॉलेज, दूसरे मजहबों की किताबें, हिस्ट्री, सब कुछ ऐसा तोड़ा मरोड़ा जाएगा कि सब लोग अपने रब पर शक करने लगेंगे। दूसरा कदम, आसमान में चमत्कार। नासा और यूएन के जरिए 3D होलोग्राम दिखाए जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हर मजहब का मसीहा लौट आया हो, कहीं ईसा मसीह, कहीं कृष्णा, कहीं बुद्ध। हर इंसान को लगेगा उसका खुदा उससे बात कर रहा है। तीसरा कदम, ELF वेव के जरिए हर इंसान के दिमाग के अंदर उसकी अपनी जुबान में आवाज गूंजेगी, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, और तब इंसान सच और धोखे में फर्क नहीं कर पाएगा। चौथा और सबसे खतरनाक कदम, झूठी कयामत, आसमान में जंग, UFO, एलियन हमले, एक ऐसी डेंजर सिचुएशन के पूरी दुनिया डर से चीख उठेगी। हमें एक ही सरकार चाहिए और एक ही लीडर चाहिए। यहीं से शुरू होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां इंसान की आजादी, उसकी सोच, उसका ईमान, सब कुछ एक सिस्टम के कंट्रोल में होगा। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ थ्योरी है या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो धीरे धीरे हकीकत बन रहा है? आज क्यों हर देश में डिजिटल ID, माइक्रोचिप, आई सर्वेलेंस, क्या ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम की शुरुआत नहीं? एक निशान जो हर इंसान को दिया जाएगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन सके। जो इनकार करेगा, ना वो कुछ खरीद पाएगा, ना वो कुछ बेच पाएगा। उसका बैंक बंद, कार्ड काम नहीं करेगा, नगद पैसा धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। आने वाले वक्त में तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारा बैंक बन जाएगा। और अगर तुमने निशान लेने से इनकार किया, तुम्हारी पहचान और पैसा एक ही पल में मिटा दिया जाएगा। ये वही वक्त होगा जब दज्जाल इस सिस्टम को संभालेगा। वो दुनिया को एक नया सिस्टम देगा। सेफ्टी, कन्वीनियंस, खाने के नाम पर हर इंसान को टैग दिया जाएगा। जो मना करेगा आउट ऑफ दिस सिस्टम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। AI, डेटा, सर्वेलेंस इंसान के हर फैसले, हर सोच, हर सांस पर निगरानी रखेंगे। ये वही वक्त है जिसकी निशानी 1400 साल पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। वो दिन आएगा जब झूठ को सच बना दिया जाएगा और सच बोलने वाले को खतरा कहा जाएगा। इसीलिए आज भी कहा जाता है, शहरों से दूर रहो, गांव की तरफ लौट आओ, जमीन से जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाले वक्त में अनाज ही सबसे बड़ा सोना होगा। सोशल मीडिया पर अपनी पूरी जिंदगी डालना बंद करो। तुम जो डेटा शेयर कर रहे हो वही तुम्हारा डिजिटल पिंजरा बन रहा है। हर तस्वीर, हर लोकेशन सिस्टम के सर्वर में कैद है। जब बैंक बंद होंगे, जब पैसा डिजिटल होगा और इंसान सिर्फ एक नंबर बन जाएगा, तब असली ईमान की पहचान होगी। जो दज्जाल के निशान को ठुकराएगा वो भूखा हो सकता है लेकिन आजाद होगा, अकेला होगा मगर उसका दिल रोशनी से भरा होगा, क्योंकि उसने खुदा का रास्ता चुना होगा। दज्जाल दरवाजे पर है और आसमान बोलने वाला है। जब वो बोले, तुम कैसे पहचानोगे ये रब है या धोखा? कमेंट में लिखो, तुम क्या चुनोगे, सिस्टम या ईमान? अगर तुम सच और धोखे के फर्क को समझना चाहते हो
اور قرآن کی روشنی میں ہر فتنے کو پہچاننا چاہتے ہو تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ یہاں ہم قرآنک نالج کے ساتھ آنے والے فتنوں کی حقیقت اور فیکٹس پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔